हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 60,244 पदों पर भर्ती को कराया जाना है। 60,244 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल के इतिहास में सबसे बड़े पद निकाले गए हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो साथ ही आपको बता दूं, मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में क्या लेकर के आया हूँ, एक टॉपर्स स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम विशाल चतुर्वेदी है। मैंने इंडियन रेलवे का 2 बार एग्ज़ाम को क्रैक किया है। वर्तमान में मैं इंडियन रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव रखता हूँ। उसी अनुभव को मैं स्ट्रेटेजी के माध्यम से लेकर के आया हूँ कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीने में बिना किसी पेड कोर्स को लिए आप लोग एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ ही बताऊंगा कि इस बार कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो मैं इस वीडियो में दूंगा। और आकर आपका प्यार बना रहा है और आप लोग ने सपोर्ट किया, तो मैं आपके सामने बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हिंदी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जीके जीएस को आपको कैसे पढ़ना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियो के माध्यम से लाकर देता रहूँगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे भी कोई भर्ती बोर्ड कोई नोटिफिकेशन जारी करता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के माध्यम से, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले पल पल की अपडेट लाकर देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सभी दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा। तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये सरकारी रिजल्ट के माध्यम से आप लोग सामने स्लाइड बनाई है। तो सबसे पहले इसमें बता देता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वो 23 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था 2023 को। और जो भी इसके एप्लीकेशन है वो आपको बता दूं 27/12/2023 को, यानी कि 27 दिसंबर से ही इसके एग्ज़ाम को भरने की ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 16 जनवरी है। आप लोगों को मैं गाइड करना चाहूँगा कि 16 जनवरी तक का आप लोग वेट मत कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को भरने वाले हैं या सोच रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को भरने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम को भर नहीं पाएंगे और ना ही दे पाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर जो है वो 2018 में वैकेंसी देखने को मिली थी। अब आगे कब देखने को मिलेगी, तो आप लोग समझदार हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को भरने वाले हैं वो जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को भर दें। साथ ही आपको बता दो इसमें क्या एज क्राइटेरिया क्या है। तो जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 18 से 25 साल मेल के लिए रखी गई है और 18 से 28 साल जो है वो फीमेल्स के लिए रखी गई है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स 18 से 25 साल के हो गए हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और जो भी फीमेल्स 18 से 28 साल की हैं वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूँ 60,244 पदों पर जो भर्ती को कराया जाएगा, इसके लिए योग्यता आपको क्या होनी चाहिए, योग्यता आपके पास इंटर पास होनी चाहिए। चाहे आप साइंस साइड से पढ़े हों, चाहे आर्ट साइड से पढ़े हों या किसी भी कैसे भी स्ट्रीम से पढ़े हों, आप लोग सिर्फ इंटर पास हों और आप लोग इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं और आसानी से पेपर को दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं क्या जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है। जनरल के लिए 24,102 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 16,264 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 वैकेंसी है, एससी के लिए आपको 16,650 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1,204 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं इसका कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी होता है। फिजिकल क्या आप मांगेंगे ये देखते हैं। अगर आप लोग जनरल मेल हैं तो आप लोगों के लिए सामने 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 79 टू 84 यानी कि 79 से 84 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 4.8 किलोमीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, यानी कि 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की आपको रनिंग करके दिखानी है वहाँ पर। और इसके लिए आपको सिर्फ एक चांस ही देखने को मिलेगा। और आपको अगर आप मेल हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में कुछ छूट दे रखी है, हाइट और चेस्ट में, कि हाइट आपको 160 सेंटीमीटर की चाहिए और 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए। लेकिन आपको रनिंग में कोई छूट नहीं दी गई है, आपको भी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है। अब बात करते हैं फीमेल्स के लिए। फीमेल्स में भी वही है कि अगर जनरल ओबीसी एससी की अगर कोई फीमेल्स है उसमें जो हाइट दे रखी है वो 152 सेंटीमीटर देखिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। आपके चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है और आपको जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में आपको रनिंग करके दिखानी है वहाँ पर। और अगर आप एसटी फीमेल्स हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपके लिए भी नहीं है, लेकिन आपको भी 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको रनिंग करके दिखाना है। तो ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन कब क्या और कैसे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं,
आपके सबसे पहले आपको जीके जीएस पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछी जाती है। यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 38, 37, 38, 37 यानी कि 38 to 37, यानी कि ये वेरी करता रहता है। कभी किसी में कभी 37 हो जाएंगे, कभी 38 हो जाएंगे, ये एक आध नंबर इधर उधर होता रहता है, कभी फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आपसे 150 क्वेश्चन, आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है तो आपके 300 का पूर्णांक होता है, यानी कि 300 नंबर का आपकी परीक्षा होगी। आपका जो कट ऑफ बनेगा वो इन 300 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस बार जो कुछ चेंजेस किए गए हैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बता दूं, इस बार जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। तो उन स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है जो अभी हाल फिलहाल के और भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में टारगेट कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन परीक्षा वहाँ कराई जाती है, तो उनको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। और उन स्टूडेंट्स को निराश नहीं होना है जो अभी बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी कोई परीक्षा नहीं दी है। और उनके लिए मैं बता दूँ, आप लोग भी डेली एक मॉक देने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने हैं आप लोगों को, तब तक आपका हाथ सेट हो जाएगा, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ ही आपको बता दूं, वहाँ पर 2 तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको हिंदी में पेपर देखने को मिलेगा और इंग्लिश में, यानी कि आपको अगर चाहें तो आप लोग इंग्लिश में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप हिंदी में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 2 आपके माध्यम है, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज में आप परीक्षा दे नहीं सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी, आप लोग जब फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको हिंदी में पेपर देना है या इंग्लिश में पेपर देना है, तो आप लोग अपने हिसाब से दे दीजिएगा। आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हमने बताया कि एक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है, अभी आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन भी आपसे होगा इस बार, तो जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें निगेटिव का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपको आसानी से आते हो, आप लोग उन क्वेश्चंस को पहले टारगेट कीजिएगा। आपको रॉन्ग क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ भी हो सकती है, क्या कट ऑफ जाएगी आपको, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। तो सर, क्योंकि आपको पता है कि एक से ज़्यादा अगर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर आपको परीक्षाएं देखने को मिलती हैं, तो आपको वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन किया जाना है और जो परीक्षा का लेवल होगा वो हाई स्कूल स्तर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हर सब्जेक्ट में आपसे 37 to 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर की आपकी परीक्षाएं होंगी और 300 में आपका कट ऑफ बनेगा। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, और आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपकी एक 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और हाँ, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, सिर्फ 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, समय बहुत ज़्यादा होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2 घंटे बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, आसानी से आप लोग टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 50% तो आपके पास हिंदी और जीके जीएस है, इसमें टाइम लगना ही नहीं है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग में ही टाइम लगता है। तो इस वजह से बहुत ही आसानी से इस एग्ज़ाम को समय की कोई कमी नहीं होती है। अगर जो भी थोड़ा से सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम की कमी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सबसे पहले आपसे एक लिखित परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स इस लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उनको पीएमटी पीईटी यानी कि आपको दौड़ भाग शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया जाएगा, और वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया जाता है। यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस एसआई हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय पे आपको करा दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएमटी पीईटी को पास कर लेंगे उनको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, यानी कि उनका फिर मेडिकल कराया जाएगा, शारीरिक मानक परीक्षा। उसके बाद ये सारी स्टेप्स फॉलो होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और जिन भी स्टूडेंट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी कि उनकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी। तो वो लोग बिल्कुल वर्दी के लिए हकदार हो जाएंगे और आगे देश की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगे देखते हैं। आगे आगे मैं आपको बता दूं, जो 2018 में, जैसा कि आपको बताया कि 2018 में सबसे पहले लास्ट ईयर जो भी वैकेंसी देखने को मिली थी वो 2018 में देखने को मिली थी। तो उसमें जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो 225 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 300 में 225 नंबर अगर जिनके भी स्टूडेंट्स के आ गए थे जनरल कैटेगरी से, उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी के लिए बात करें 216 नंबर, एससी की बात करें तो 187 पे सिलेक्शन हो गया था, और एसटी की बात करें तो 153 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। इसी तरीके से एक्स सर्विस मैन है उनका 67 पे ही सिलेक्शन हो गया था। फ्रीडम फाइटर है उनका 60 नंबर पे, होमगार्ड को 60 नंबर पे,
और फीमेल्स के लिए, फीमेल्स अगर जनरल है तो उनका 200 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, 199.5। और इसी तरीके से सभी फीमेल्स का सेम ही गया था। अच्छा, अब इस बार क्या जाने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, इस बार भी कट ऑफ इसी के आसपास ही जाएगा। बहुत ज़्यादा जाने की कोई भी संभावना मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। आपको जो भी है वो यही जितना भी आपको लास्ट ईयर गया था इसी में आपको टारगेट करना है, यानी कि 220। मैं आपको बता दूं 220 प्लस नंबर पे आप लोग अगर टारगेट कर लेते हैं, 220 प्लस नंबर आप लोग ले आते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 220 नंबर बिल्कुल सफिशियंट हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ देने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। और जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आगे सेलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है इससे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, 2 बार वैकेंसी आ चुकी है, और एसआई की वैकेंसी आ गई है, अभी ग्रुप डी क्लियर हो गया है, रेलवे एनटीपीसी क्लियर हो गया है। तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कई अलग अलग जगहों पर सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब इस बार जो भी है वो नई जो क्रीम है वही आ रही है, तो इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना मुझे समझ में नहीं आ रही है। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके सामने कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करने हैं, कौन से सोर्सेस आपको फॉलो करने हैं और इनको कैसे आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने पहला सब्जेक्ट आता है हिंदी, जो कि टारगेट सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर आपको अगर ये जो परीक्षा पास करनी है तो आपको कम से कम 3 सब्जेक्टों पे आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। 3 सब्जेक्ट, और जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। ये आपके मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं। इनमें आपको मार्क्स को नहीं काटाना है, यानी कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आना है। अगर आप इसमें ही मार्क्स नहीं लेकर के आ पाए तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी कठिन हो जाएगा। क्योंकि जीके जीएस का क्या है, एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता कि जीके जीएस आपको कैसे पूछी जाएगी, वहाँ पर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग बिल्कुल 100% मार्क्स ला सकते हैं। मैंने भी अभी जो लास्ट ईयर जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 100% मार्क्स थे, यानी कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स से लेकर आया था मैं। और रीजनिंग में भी 37 मार्क्स थे मेरे। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, 3 सब्जेक्टों पर आपको फोकस करना है, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। इन 3 सब्जेक्टों पर अगर आपको फोकस कर लिया, आपने इन 3 सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स लिया है, तो आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। फिर जीके जीएस में बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको हिंदी में क्या करना है। हिंदी के लिए आपको पास 2 बुक्स आपको जरूर रखनी है। एक आपको ल्यूशन देखनी है, और दूसरी आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको बुक को कैसे पढ़ना है, इससे आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करनी है। इस बुक से आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, और साथ ही जो साहित्य वाला पोर्शन होता है वो इस बुक से आपको देखना है। और जो भी आप लोग इसको ग्रामर और साहित्य इससे जो भी पढ़े और इसको इसमें यहाँ पर आकर के उसी से प्रैक्टिस करें। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए यहाँ पर संज्ञा को पढ़ा है, ग्रामर में संज्ञा पढ़ी, उसी संज्ञा का जो प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, एसआई का, यूपी टेट का, पैट का, जितने भी एग्जाम होते हैं यूपी से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जामों को जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है उनके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई थ्योरी बुक और ये हो गई प्रैक्टिस बुक। ये आप लोग इतना बस पढ़ लीजिए। सिर्फ यहाँ से आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, और ये साहित्य वाला पोर्शन होता है इस पर आपको फोकस करना है। और वही सेम यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको हिंदी में बिल्कुल 100% आप लोग यहाँ अगर इतना कर लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल 100% आपको यहाँ से स्कोर देखने को मिलेगा। यानी कि 38 क्वेश्चन में 36 37 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर आता है, कोई इतना कठिन पेपर आता है नहीं। आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं जीके जीएस नहीं, जीके जीएस के बाद अब आपका आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए आप लोगों के पास एक अरिहंत की एक बुक आती है, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण। ये बेसिक बुक होती है। इसी बुक को आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिए पूरा कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप आगे चल करके आपको एक मॉक देना है। बिना मॉक के आप लोगों को सिलेक्शन भूल जाइए, सिलेक्शन होना है नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस बुक से आप लोगों को जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी आपको टॉपिक वीक है या पहले से कुछ बहुत पढ़ा रखा होगा तो पढ़ रखा होगा, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे इसमें ब्लड रिलेशन होता है, कैलेंडर होता है, डाइस
ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, इनको आप लोग यहाँ इस बुक से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप लोग आगे जब मैं आपको बताऊंगा मॉक कहाँ से देना है, उस मॉक से आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोगों को रीजनिंग की प्रैक्टिस और मॉक देना ही है यहाँ से। इससे आप लोग थ्योरी कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस आपको मॉक से करनी है, तो आपका रीजनिंग में भी काम हो जाएगा। और रीजनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड आती है नहीं, आपको बता दूँ पेपर इतना आसान आता है। मैं आपको अभी मैथ्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगले किसी वीडियो में आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग देखिएगा कितना आसान पेपर आता है। अगला देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीके जीएस। अब बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस के लिए आपके पास कम से कम ये 3 बुक होनी ही चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, बिना डरे हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करें, सबसे पहले आप लोगों को एक D1 क्लासेस की एक बुक आती है गॉडफादर नाम के स्टैटिक जीके की। तो आपके पास ये स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे पास ये बुक है, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी पसंद है स्टैटिक जीके। इसमें काफ़ी बेहतरीन फैक्ट दिए गए हैं और काफ़ी आसानी से आपको याद हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके का इसमें रोल बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जब से ये टीसीएस ने एग्ज़ाम देना चालू किया है, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, उनसे पोर्शन कम होता जा रहा है और स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। तो इस बुक से आप लोग स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद जो सबसे मेजर पोर्शन आता है वो आता है करंट अफेयर्स का। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है, तो मैं आपको बता दूं 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक लेटेस्ट बुक आती है स्पीडी की, जो करंट अफेयर्स की वार्षिकांक। ये 2022 पुराना लगा हुआ है, आपको 23 लेना है। तो जिसमें 2023 की पूरे कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगी। इस बुक को अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं A to Z, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बाहर से नहीं जाने वाला है। और अगर कोई भी क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा तो किसी भी पेड कोर्सेज से नहीं आएगा। फिर कोई भी स्टूडेंट्स जो भी डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, फूल पत्ती फलाना ढिकाना, कुछ भी उससे फिर पूछा भी नहीं जाएगा। अगर आप लोग इस बुक को फॉलो करते हैं तो इसी से अगर आपको आएगा, तो इसी से अगर जो जितने क्वेश्चन सब कर लेंगे तो आप भी कर पाएंगे। और फिर अगर कोई बाहर से पूछा जाता है तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं आपको जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है हमारे, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, उनको कहाँ से करना है। अंकित बाटी सर की एक बुक आती है सामान्य ज्ञान, पीली बुक करके एक नाम दिया उन्होंने। तो पीली बुक आपको परचेस करनी है। इसमें भी क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन दिए हैं, सीधे फैक्ट के तरीके दिए गए हैं। इसकी जगह पे अगर आपके पास ये बुक नहीं है, इसकी जगह पे आप लोग ल्यूसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ल्यूसेंट भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ल्यूसेंट से आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और वो इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट जो बेसिक, और साइंस, तो जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनको आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके को आप लोग यहाँ से करेंगे और करंट अफेयर्स के लिए आपको ये बुक कंप्लीट करनी है। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, और आपको बता दूं, अभी मैं आपको बता रहा था अभी तो सिर्फ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि हिस्ट्री में आपको फिर कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना ही करंट अफेयर्स स्टडी स्पीडी की पूरी किताब पढ़ने की जरूरत है, ना ही स्टैटिक जी के गॉडफादर पढ़ने की जरूरत है, ना ही इस बुक पढ़ने की पूरे कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, अगर प्यार मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल वो बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस सब्जेक्ट पे टारगेट कर सकते हैं और बिल्कुल कम समय में आप लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। अगले बात करते हैं मेरा फेवरेट, मैथमेटिक्स को आप लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसके लिए आप लोग बता दें, RS अग्रवाल की एक बुक आती है नवीन अंकगणित करके, ये द बेस्ट बुक है, मेरी सबसे पहली किताब अंकगणित नवीन। RS अग्रवाल, मैंने इसी से स्टार्ट किया था, आगे चल करके तो मैंने ना जाने कितनी किताबों को सॉल्व कर डाला है। तो अब मैं बताता हूँ, तो अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं तो आप लोगों को लिए बता दूँ, बिल्कुल बिगनर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग इसकी एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर को आप लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे, एक एक चैप्टर को। तो इस बुक को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं 2 बार, इस बुक को आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करना है। तो आप लोग इस बुक को 2 बार सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको बता दूं 38 में अगर आप लोग 38 क्वेश्चन नहीं कर दिए तो बताइएगा। 38 टू 38 क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, इतना तो अनुभव हो ही गया है मुझे। और आप लोगों के लिए बता दूँ, मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल, वो तो लास्ट में अभी मैं बताता हूँ आपको, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक पेड कोर्स
फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहा हूँ, एक कोर्स लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आप लोगों को अंकगणित या पूरी मैथमेटिक्स, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि स्टार्ट करें या नहीं करें। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल मैथमेटिक्स की बिल्कुल बेहतरीन सीरीज लेकर के आऊँगा, जिसमें एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल को बिल्कुल टारगेट करता हुआ कोर्स होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो आप लोग चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों के सामने 38 क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 38 के 38 क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे कि बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 38 के 38 क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये बुक होनी चाहिए। ये आपको बता दूं, अगर आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पेड कोर्स ले लीजिए, यहाँ वहाँ यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप लोगों को ना तो सिलेक्शन होने वाला है, ना ही कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छी बुक है आप लोगों के पास, किरण की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें आप लोगों के 2006 से लेकर 2020 तक सभी क्वेश्चंस दिए, 18 क्वेश्चन के सेट दिए गए, यानी कि 18 सेट्स दिए गए, जिसमें आप लोग 18 पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से 18 पेपर को सॉल्व करके आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूँ, ऑफलाइन तो दीजिए ही दीजिए, एक टेक्स्ट बुक का एक पास वो ले लीजिए, ईयरली पास आता है, 250-300 रुपये का मिलेगा, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। तो एक टेक्स्ट बुक का एक पास जरूर ले लीजिए, उससे आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि अब जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो ऑनलाइन होना है, तो आप लोगों को ऑनलाइन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अभी स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट इन अ वीक, ये वीक में एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना ही देना है। आपके नंबर कितने भी आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है और नहीं होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं, भले ही कम पढ़ रहे हैं, भले ही आप कम पढ़िए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको अपनी तैयारी पता चलती है कि मेरी तैयारी कहाँ जा रही है, और आपकी गलतियाँ पता चलती हैं। मेन आपकी गलतियाँ पता चलती हैं कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, तो आप लोग सुधारेंगे क्या। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, जरूर 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 देना है। बिना मॉक टेस्ट के आपको सिलेक्शन नहीं होना है। तो इसके लिए